हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। आज का ये वीडियो क्लास 12 हिंदी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है। तो जितने भी स्टूडेंट 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये हिंदी का अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी के एक ऐसे महत्वपूर्ण गद्यांश को सॉल्व करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में लगभग हर साल आता है, यानी कि 4 से 5 बार आपके बोर्ड एग्जाम में आ चुका है और इस बार भी 99% चांस है कि ये गद्यांश आपके एग्जाम में आएगा। देखिए स्टूडेंट, जो गद्यांश है 12th हिंदी में वो 10 नंबर का पूछा जाता है। ऐसे में हमें 10 नंबर क्लियर करने के लिए उन सभी इंपॉर्टेंट गद्यांश को सॉल्व करना होगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम 12th हिंदी के जो आपका अशोक का फूल चैप्टर है, अशोक के फूल, ठीक है, और आप सभी को पता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो जो अशोक के फूल चैप्टर है, इस चैप्टर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गद्यांश हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइएगा। जैसा आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है सेम उसी तरह मैं आपको बताऊंगा कि आपको आखिर गद्यांश बोर्ड एग्जाम में कैसे सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या रहेगा, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, देखिए ध्यान से समझिएगा। कुछ इस प्रकार से रहेगा जैसे ये अशोक के फूल चैप्टर का क्वेश्चन है। एक आपको पैसेज दे दिया जाएगा हिंदी में अशोक के फूल चैप्टर का। अगर अशोक के फूल चैप्टर का आता है तो उसी चैप्टर का दिया जाएगा, किसी और चैप्टर का आएगा तो उस चैप्टर का दिया जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे पहले गद्यांश रहेगा जैसे है भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ठीक है, ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहां था। ठीक है, देखिए थोड़ा लॉन्ग रहेगा, ध्यान से समझिएगा। वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए आगे क्या है, उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा है, गरिमा है, पवित्रता है और सुकुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में लेते थे, पर उसी जिस तरह बुद्ध विक्रमादित्य का। ठीक है, अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। तो देखिए यहां पर आपको सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर पैसेज तो दे दिया गया गद्यांश, ठीक है, लेकिन हम कैसे पहचाने कि ये किस चैप्टर का है। तो देखिए इस गद्यांश में एक चिन्ह है जिससे आप पहचान सकते हैं। देखिए यहां पर पुष्प का नाम आ गया। पुष्प का मतलब क्या होता है, फूल। तो सिंपल है, ये अशोक के फूल चैप्टर का ये क्वेश्चन होगा और इसी के बारे में इसमें बताया गया है कि इस पुष्प को साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। ठीक है, तो इसी के बारे में बताया गया, तो आप पहचान सकते हैं आसानी से। ठीक है, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है तो उसमें आपको राष्ट्र के स्वरूप के बारे में बताया जाएगा, जो हमारी पृथ्वी है। ठीक है, जन जो है उसके बारे में बताया जाएगा। तो वो सब चीजें आपको पहचानने में कुछ ना कुछ आपके गद्यांश में की पॉइंट रहता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको सबसे पहले दिया जाएगा एक पैसेज, गद्यांश दे दिया गया। अब आपको इस गद्यांश से रिलेटेड 5 क्वेश्चन नीचे दिए जाएंगे। जैसे देखिए यहां पर 5 क्वेश्चन है, अभी हम एक एक को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। यानी कि जो गद्यांश आपको दिया गया है इसके पाठ और लेखक का नाम लिखना है। तो हम सिंपली लिख देंगे, संदर्भ लिखकर लिख देंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा रचित अशोक के फूल निबंध से अवतरित है। ठीक है, तो जब पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना 2 नंबर इसके लिए आपको मिलेगा। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इसके लिए 2 नंबर। रेखांकित अंश का मतलब देखिए गद्यांश तो काफी बड़ा है लेकिन कुछ लाइनें ऐसी है जिसके नीचे लाइन है, देखिए लाइनिंग की गई है, इतने की आपको व्याख्या करनी है। यहां तक कहां था, ठीक है, यहां तक व्याख्या करनी है, उसके बाद जो हमें दिया गया है उसके नीचे अंडरलाइन नहीं है, तो इतने का हमें अपने शब्दों में व्याख्या करना है। तीसरा देखिए, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा पाता है। ठीक है, तो इसी में आंसर है। ठीक है, तो ये आपका हो गया है। दूसरा देखिए क्या है, चौथा, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया। तो अभी हमने पढ़ा था कि अशोक का पुष्प जो है, ठीक है,
इसको मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया। चौथा है लेखक ने किसी विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा है, सबका आंसर आपको नीचे इसी में मिल जाएगा। ठीक है, सभी का आंसर इसी में मिलेगा। तो सबसे पहले जब हम गद्यांश सॉल्व करेंगे तो हमें करना क्या है। ठीक है, देखिए हमें पहले क्वेश्चन का आंसर पहले लिखना है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने से पहले आप एक चीज ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जब आप किसी गद्यांश को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में 2 गद्यांश रहेंगे, आपको एक ही करना होगा, तो आप क्या कीजिए, इसका जो फर्स्ट वर्ड है भारतीय और जो लास्ट वर्ड है देखिए अपूर्व था। ठीक है, अपूर्व था, इसको आपको ऐसे डॉट डॉट करके लिख देना है। देखिए मैं यहां पर सॉल्व कर रहा हूं, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालना है, तो यहां पर लिखना है भारतीय। ठीक है, फिर आपको डॉट डॉट करके लिख देना है, डॉट डॉट ऐसे ऐसे करिए और लिख दीजिए यहां पर अपूर्व था, अपूर्व था। तो देखिए यहां पर एक चीज ध्यान दीजिएगा, जो मैंने ये सब लिखा है ये सब आपको नहीं लिखना है, तो मैंने समझाने के लिए लिखा है, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर डायरेक्टली यही लिखना है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 का हम आंसर लिखेंगे तो 1 यहां पर हेडिंग डालेंगे और यहां पर हम हेडिंग डालेंगे संदर्भ। क्या हेडिंग डालेंगे? संदर्भ, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें कहा गया है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। ठीक है, तो पाठ और लेखक का नाम लिखने के लिए हम संदर्भ हेडिंग डालेंगे, क्योंकि संदर्भ में पाठ और लेखक का नाम हम लिखते हैं। ठीक है, तो संदर्भ में अब हम कैसे लिखेंगे, देखिए कुछ इस प्रकार से हमारे साथ आप लोग लिखिएगा। देखिए ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ऐसे ही आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। देखिए लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग। देखिए कौन सा भाग है, गद्य पद्य या संस्कृत अलग अलग भाग होता है। ठीक है, तो ये गद्य भाग से लिया गया है, गद्य भाग। ठीक है, में संकलित, गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात, हिंदी के सुविख्यात, ठीक है, सुविख्यात निबंधकार। देखिए ऐसे आपको लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूं, ध्यान से। ठीक है, वर्ड में आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, यानी कि लिखने का जो तरीका है वो बिल्कुल भी आपको गलत नहीं करना है। तो निबंधकार, अब देखिए निबंधकार का नाम क्या है, तो जो लेखक का नाम है उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, यहां पर लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित। ठीक है, अब इसका हम लिखेंगे कि कौन सा ये चैप्टर है। देखिए चैप्टर का नाम है अशोक के फूल। ठीक है, तो यहां पर चैप्टर का नाम लिखेंगे अशोक के फूल। ठीक है, इसको ब्लैक से लिखना है, यानी कि जो पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है वो ब्लैक पेन से लिखना है, ये ध्यान रखिएगा। यानी कि ये जो मैं रेड, ग्रीन, येलो ये सब पेन यूज कर रहा हूं, आपको बोर्ड एग्जाम में इसका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, नामक ललित निबंध, ठीक है, ललित निबंध से अवतरित है, ललित निबंध से अवतरित है। तो देखिए आपको संदर्भ में लिखना क्या है, पाठ का नाम और लेखक का नाम, कुछ इस प्रकार से, थोड़ा अच्छे से। ठीक है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। तो इसमें हमारे पाठ का नाम और लेखक का नाम दोनों आ गया। ठीक है, तो ये हमारा संदर्भ हो चुका है, यानी कि 2 नंबर हमने क्लियर यहां पर कर दिया। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है, उसका आंसर लिखते हैं। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ठीक है, रेखांकित अंश का मतलब देखिए इस गद्यांश में जिसके नीचे रेखाएं हैं उसकी आपको व्याख्या लिखनी है। जैसे देखिए भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार हैं। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का कोई नाम ही नहीं जानता था, परंतु कालिदास के काव्यों में यह जिस शोभा और सौकुमार्य का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहां था। ठीक है, इसका आपको अपनी भाषा में व्याख्या लिखनी है। तो देखिए मैंने इसको लिख रखा है क्योंकि थोड़ा बड़ा था, तो इसको मैंने ऑलरेडी लिखा है। देखिए कैसे लिखना है, अपनी भाषा में थोड़ा चेंज करके लिखिएगा, ऐसा नहीं कि आप याद करके चले जाएं। कोई चीज
याद करने से आपको नहीं याद होगा, उसको समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है, उसको अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए, क्रिएटिविटी लाना होगा आपको अपने अंदर। देखिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी अशोक के फूल के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि भारतीय साहित्य वाङ्मय और भारतीय जीवन में अशोक के फूल का प्रवेश और फिर विलुप्त हो जाना विचित्र नाटकीय स्थिति की सदृश है। कालिदास ने अपने काव्य में इस पुष्प को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया है। कालिदास के काव्य में यह पुष्प जिस सुंदरता और सुकुमारता के साथ वर्णित होता है वैसा उनके पूर्ववर्ती किसी कवि के काव्य में नहीं होता, ठीक है। तो आपको थोड़ा चेंज करके अपनी भाषा में जो आपको लाइनें दी गई थी जिसके नीचे रेखाएं थी उसको अपनी भाषा में थोड़ा चेंजेस करके लिख देना है, ठीक है, बस हो गया, सिंपल सा है। तो यहां पर भी हमारा 2 नंबर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी 3 क्वेश्चन, अभी तो हमने 4 नंबर क्लियर किया है, अभी 3 क्वेश्चन है, उसका भी आंसर लिखते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में किस भांति शोभा बढ़ाता है। यानी कि जो अशोक का फूल है वो कालिदास के महाकाव्य में किस प्रकार का शोभा बढ़ाता है। तो देखिए इसका आंसर आपको इसी गद्यांश में मिल जाएगा, जो आपका गद्यांश था, देखिए यहां पर है, उस प्रवेश में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा बढ़ाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि अशोक का पुष्प जो है कालिदास के महाकाव्य में नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा बढ़ाता है। जैसे कोई नववधु, कोई नवविवाहित जो स्त्री है वो अपने गृह प्रवेश यानी कि घर में प्रवेश करे, उस भांति वो शोभा बढ़ाता है, ठीक है। तो हमें इसमें 2-3 लाइन का आंसर लिख देना है, ऐसे थर्ड डालना है, ठीक है, और ऐसे इसका आंसर लिख देना है कि अशोक का पुष्प कालिदास के महाकाव्य में, ठीक है, महाकाव्य में नववधु के गृह प्रवेश, ठीक है, नववधु के गृह प्रवेश की भांति शोभा बढ़ाता है या शोभा पाता है, ठीक है, शोभा बढ़ाता है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। अब इसके लिए भी आपका 2 नंबर क्लियर। देखिए चाहे क्वेश्चन बड़ा हो चाहे छोटा हो, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा, आपको 2 नंबर पूरा दिया जाएगा। तो 3 क्वेश्चन का हमने आंसर लिख दिया। अभी चौथा क्वेश्चन भी बाकी है, उसको भी देखते हैं कि हमारा 4th नंबर क्वेश्चन क्या है, ठीक है, उसका भी आंसर इसी में हमें दिया गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के पुष्प को कब साहित्य के सिंहासन से उतार फेंका गया, ठीक है। तो इसका भी आंसर हमारे इसी में है, देखिए अभी आपको मिल जाएगा आंसर इसका। देखिए फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया, ठीक है। तो कब उतार फेंका गया, अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया, ठीक है। तो यहीं पर हम यहां लिख देंगे आंसर कि अशोक का पुष्प। देखिए इन सब का आंसर आपको इसी में मिल जाएगा, सिर्फ आपको संदर्भ अच्छे से लिखना है, ठीक है। तो अशोक का पुष्प मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा, ठीक है, की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से, ठीक है, साहित्य के सिंहासन से चुपचाप, ठीक है, चुपचाप उतार फेंका गया, ठीक है, उतार फेंका गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा और क्वेश्चन का आंसर उसी में आपके दिया गया था, ठीक है, कि अशोक का पुष्प जो है मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ साथ ही साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार फेंका गया, ठीक है। बस ये हो गया, 2 नंबर यहां पर भी क्लियर। तो 4 क्वेश्चन का हमने आंसर दे दिया है। अभी भी एक क्वेश्चन है जो आपको जिसका आंसर देना है, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, क्योंकि 5 क्वेश्चन रहेंगे, इसके लिए आपको 10 मार्क्स मिलेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, देखिए
क्वेश्चन नंबर 5 है, लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो मैंने बताया था कि लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। इसका आंसर ऊपर है, देखिए सबसे ऊपर दिया गया है कि भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। तो वही हमें यहां पर लिख देना है ध्यान से, ठीक है। तो हम लिखते हैं, देखिए लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के पुष्प के प्रवेश और निर्गम, ठीक है, निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है। देखिए क्वेश्चन क्या था कि लेखक ने जो है, क्वेश्चन आपका था कि लेखक ने किसे विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है? तो लेखक ने भारतीय साहित्य और भारतीय जीवन में अशोक के प्रवेश, ठीक है, जो अशोक का फूल है इसके प्रवेश और निर्गम को विचित्र नाटकीय व्यापार बताया है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा ये था, इसका भी आंसर हमने दे दिया। तो 5 क्वेश्चन टोटल रहेंगे, मैंने आपको बताया था कि टोटल आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, टोटल आपको 10 मार्क्स इसके लिए दिया जाएगा, बस हो गया, इसमें कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी यानी कि हिंदी के किसी भी गद्यांश को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 10 मार्क्स अपना क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।